गुड मॉर्निंग माय ऑल रिस्पेक्टेड शेफ, दिल से फूडी, अहमदनगर के फूडी। आप सभी को आपकी फ्रेंड एसके स्टाइल का प्यार भरा नमस्कार। तो चलिए, आपकी फ्रेंड एसके स्टाइल दिल से फूड इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करती है। और आज मंडे है। मंडे मीन्स मोटिवेशनल स्टोरी के साथ आपकी शुरुआत होती है, क्योंकि आपकी फ्रेंड को ऐसा लगता है कि खुद भी मोटिवेटेड हो और दूसरों को भी मोटिवेट करो। तो किसी ने बहुत ही प्यारी लाइन कही है कि नायाब हीरा बनाया है सबको उस रब ने, नायाब हीरा बनाया है सबको उस रब ने, पर चमकता तो वही है जो परखने की आदत रखता हो। तो चलिए, इसी मोटिवेशनल स्टोरी के साथ शुरू करते हैं। लाइन के साथ एक प्यारी सी कहानी शुरू करते हैं। ये एक अफ्रीका के गांव की कहानी है। अफ्रीका में बहुत सारे द्वीप होते हैं, वहाँ पे हीरे ही हीरे मिलते हैं। हीरों की खानें होती हैं, हीरो की माइन होती है। जिसके पास माइन है वो दुनिया का सबसे अरबपति, करोड़पति और खरबपति आदमी होता है वो। तो वहाँ का एक किसान था, वो अपनी खेती से परेशान था। उसने बोला, ये खेती बाड़ी में कुछ रखा नहीं है, इसको मैं बेच देता हूँ और फिर दूर दूर तक अफ्रीका में जाऊँगा और बहुत सारे हीरे ढूंढूंगा, खदान ढूंढूंगा और मैं दुनिया का अरबपति आदमी बनूंगा। तो उसने ये सोचा और अब पास के किसी गांव के आदमी को अपना खेत बेच दिया। वापस आता है, अपनी बीवी को बात बताता है कि मैंने खेत बेच दिया, कल से मैं खेत पे नहीं जाऊंगा। उसकी बीवी बोलती है, अगर तुम खेत नहीं जाओगे तो तुम फिर करोगे क्या? तो उसका पति बोलता है, तुम चिंता मत करो, मैं कल से हीरो की खदान ढूंढने जाऊंगा, तुम मायके में रहो, कुछ समय आराम करो बच्चों के साथ, मैं वापस आऊँगा, तुम्हें लेकर जाऊँगा और तब तक मैं बहुत बड़ा आदमी बन कर आऊँगा। मैं तुम्हारे लिए बहुत बड़ा बंगला बनाऊँगा, हीरे मोती लाऊंगा, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लाऊंगा। बीवी भी खुश, बड़े बड़े सपने वो देखकर कि मेरा पति ये सब करने वाला है। सवेरे होती है, वो उसको मायके छोड़ने जाता है। ससुराल वालों को सब कुछ बताता है कि मैंने किया है, ऐसा मैं करने जा रहा हूँ, तब तक मेरी बीवी यहाँ पे आराम करे। तो ससुराल से आज्ञा लेके वो हीरो की खान ढूंढने निकलता है। घूमता जाता है पर कोई हीरे की खान नहीं मिलती है। सदियाँ बीत गई, साल बीत गए, लेकिन उस आदमी को एक भी हीरा नहीं मिला। खान तो बहुत दूर की बात है। उसके बाद फिर वो आदमी डिप्रेशन में आ गया। वहाँ उसकी बीवी मायके में बैठी, तो लेकिन उस आदमी में इतना डिप्रेशन में आ गया कि उसने एक द्वीप में जाके छलांग लगा दी और अपनी जान ले ली। कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती है, कहानी यहाँ से शुरू होती है। कहानी वो दूसरे किसान की है जिसको इस आदमी ने खेत बेचा था। वो एक साधारण आदमी था, रोज किसानों की तरह काम करता था। सवेरे खेत में जाता, शाम को वापस आता। अगले दिन फिर वही दिनचर्या को वो करता था। बस अपने जीवन को साधारण ही वो जी रहा। एक बार वो क्या देखता है कि उसकी नदी के पास, जहाँ उसका खेत है, एक बहुत बड़ा विशाल कोई पत्थर चमक रहा है, जिस पर सूर्य की किरणें टकराकर ये इंद्रधनुष बना रही। उसको दूर से ये चीज़ समझी नहीं। उसने बोला, चलो पास चल के मैं देखता हूँ। देखा तो बहुत बड़ा एक पत्थर सा रखा हुआ था और वो चमक रहा था। वो इतना अच्छा उसको पत्थर लगा कि उठा के अपने घर ले आया और हॉल पे रख दिया। एक बार उसका दोस्त उसे मिलने आया और उसको देखकर हंसने लगा कि ये पत्थर तूने यहाँ क्यों रखा है, बड़ा खूबसूरत है ये। तो उसका अपने दोस्त को बोलता है, तुझे इतना पसंद है तो तू लेके जा। बोलता है, पागल है कि यार, मैं तो मजाक कर रहा। तुझे पता है मेरे खेत में हीरे निकले हैं और जितने हीरे मेरे खेत में निकले हैं, ये सबसे बड़ा हीरा तो ये है और तू इसे किसी और को है दे रहा। बोलते, ये हीरा है, हीरा ये पत्थर नहीं है, ये माइन है ये तो फिर उसको बोलते, जब तेरे खेत से ये एक हीरा निकला है तो ऐसे कई हीरे तेरे खेत में होंगे। दोनों दोस्त जाते हैं, वहाँ पे खुदाई करते हैं। तो वहाँ क्या देखते हैं कि हर चप्पे पे ऐसे हीरे वहाँ पे थे। वो सारे को उठा के लाते हैं, लैब में बेचते हैं और लैब में यही वो फाइनल होता है कि वहाँ एक भी पत्थर नहीं था, हीरा था। फिर क्या था, रातों रात उस आदमी की किस्मत बदल गई। वो किसान से सीधे करोड़पति और अरबपति बन गया।
क्योंकि उसकी एक नहीं कई हीरो की खाने बन गई। तो देखिए, इसको कहते हैं अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी क्या है? यही तो होती है, छोटी छोटी चीज़ें। और वो एक किसान वो था जो इस केस का पहला मालिक था। हीरे उसके खेत में थे, वो चाहे तो थोड़ा रुकता और वापस उस एक दिन जब वक्त आता तो वो एक बहुत बड़ा आदमी बन सकता था। पर वो लालच में अपना हीरो वाला खेत छोड़ के दर दर की ठोकरें खाने लगा और पूरा परिवार ऐसे उसका हो गया खराब। और वो जो दूसरा किसान था उसने अपनी मेहनत की, उसने कोई लालच नहीं रखी और अचानक उसके सामने एक ये अपॉर्चुनिटी आई, सही अपॉर्चुनिटी। उसके दोस्त ने उसको रास्ता बताया कि हम लोग उसको लैब में भेजते हैं और वहाँ से फिर उसके जीवन का रास्ता खुल गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हम क्या सीखते हैं कि अपॉर्चुनिटी जैसी चीज़ कभी भी दूर से नहीं आएगी। कभी दूर मत आप जाइए, एक अपॉर्चुनिटी के सहारे मत बैठिए। अपॉर्चुनिटी आपके आसपास ही आती है। बहुत लोगों के पास हम लोग बोलते हैं ये काम कर लो, वो काम कर लो। उनको लगता है ये छोटे मोटे काम कौन बैठ के करेगा, पर नहीं, अपॉर्चुनिटी आपको एकदम से नहीं है वो आती। वो छोटे छोटे कामों से ही आपको अपॉर्चुनिटी आती है। अगर आपके दरवाजे से आई है तो दरवाज़ा खोलिए, खिड़की से आई है तो खिड़की खोलिए, खिड़की से भी नहीं आई है तो रोशनदान खोलिए। कहीं से तो वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए आएगी और आप बिल्कुल अपॉर्चुनिटी का सही वक्त पर फ़ायदा उठाएं और मौके पे चौका लगाएं। तो फ्रेंड्स, हमेशा जब भी आपके जीवन में अपॉर्चुनिटी आए उसे खोना मत, बिल्कुल उसको खोना मत। उसका सही आप फ़ायदा उठाएं, इस्तेमाल करें और अपना हुनर दिखाएं। और हमेशा मुस्कुराते रहें, पॉजिटिव रहें, हमेशा स्माइल करें। दिल से फूडी के सभी शहबाब से यही गुजारिश करते हैं कि कर दिखाइए कुछ ऐसा कि करना चाहे कोई आपके जैसा। और याद रखिएगा हमेशा कि विपत्ति के टाइम में कुछ या तो बिगड़ते हैं और कुछ या तो संवरते हैं। तो हमेशा अपने आप को ऐसा हीरा बनाइए कि आप कोहिनूर हीरे बन जाएं विपत्ति में। ओके फ्रेंड्स, तो हमें उम्मीद है कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आएगी। फिर मिलेंगे एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब बाय, हैव अ ग्रेट डे, एसके स्टाइल, टेक केयर।